बीते हुए कल में पूर्व प्रसारित, पूर्व सूचित और पूर्व नियोजित यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू करने के संदर्भ में एक प्रोटेस्ट का आयोजन जो अपना दल कमेरावादी के तत्वाधान में किया गया था और जिसके सापेक्ष रेलवे स्टेशन चारबाग से हमें मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ आना था। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने तमाम बल लगा करके हमको रोकने का प्रयास किया, जहां पर लगातार हम उनसे ये मांग करते रहे कि हमारा मार्च बहुत ही व्यवस्थित होगा, सिर्फ अपनी मांग हम पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे में आप ये बैरिकेडिंग हटाएं, जिसके सापेक्ष हम लगभग वहां पर एक लंबे अंतराल तक इंतजार भी करते रहे। लेकिन जो प्रशासन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उनकी बातचीत से, उनके जो एक्शंस थे उससे इस बात को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता कि वो प्री सेट माइंड से थे कि वो चलने देंगे ही नहीं, वो प्रदर्शन को प्रदर्शन का रूप या प्रोटेस्ट का रूप लेने ही नहीं देंगे। और ऐसे में बात ये कही जाती है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हमारे समस्त लोग रेलवे ट्रैक की तरफ गए और जहां पर हमने अपनी मांग को, जायज मांग को, कि इस देश में जो तमाम उच्च शिक्षा संस्थान हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहां पर वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई और जिंदगी, उनके खिलाफ हो रहे जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए, इस शोषण को रोकने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को अविलंब लागू करा जाए, इस बात के समर्थन को पुनः दोहराया। जो प्रशासन रहा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उनके लिए संभव था कि इतनी बड़ी जो संख्या वहां पर एक हुजूम के रूप में, प्रोटेस्टेंट्स के रूप में उतरी थी, वो उनको रोक पाते या हटा पाते? और ऐसे में एक जिम्मेदार लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमने स्वयं ही, जहां हमारे पास ये भी रास्ता था कि वो जो प्रोटेस्ट था वो उग्र भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि अगर तानाशाही प्रशासन और करती तो शायद कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता, हमने खुद ही हिंसक रूप ना लेने पाया ऐसा प्रोटेस्ट, इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए हम सब ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने लोकतंत्र को बचाते हुए अहिंसा का रास्ता चुनते हुए वहां से उतर करके आगे मार्च करना शुरू करा। और जब हम ये समझ गए कि अब वो आगे नहीं मारेंगे, आगे हमको नहीं जाने देंगे, तो हमने स्वतः गिरफ्तारी का ऑप्शन उनको दिया। उन्होंने हमारी गिरफ्तारी करी और इको गार्डन में भी हम लोग तब तक रहे जब तक उन्होंने नहीं कहा कि अब आप जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो प्रोटेस्ट जो कर रहा था, वो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, और वही उसी प्रक्रिया से चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिससे एक सीएम आता है, जिससे एक मंत्री आता है, जिससे एक उप मुख्यमंत्री आता है, उसी प्रक्रिया से चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि था। और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपनी बात को मुखरता से कह सकूं। वो बात हमने कही, लेकिन उसके बाद आप बहुत से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको पता चला कि एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। चलिए, आपने एफआईआर दर्ज करी, लेकिन अब सवाल